इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। संजय अवस्थी मामला फिर चर्चा में। हाईकोर्ट ने मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट। वेतन न मिलने से उग्र हुए एचआरटीसी चालक परिचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। मनाली में विवाहिता की मौत पर उबाल, सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतरी, थाना घेरा। जोधपुर में नशा विरोधी अभियान, 130 ग्राम चर्स और 1 लाख नगद जब्त, सभी आरोपी गिरफ्तार। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर जल्द दौड़ेगा हाईटेक ट्रेन। हाईकोर्ट ने उच्चतर वेतनमान में अवमानना पर प्रदेश सरकार को दी अंतिम चेतावनी। हिमाचल में टीसीपी एरिया के नए भवन नियम लागू, आवासीय ऊंचाई 21 मीटर तक। सरकारी भवनों में बढ़ रही बिजली खपत में कमी लाने के लिए होगा ऑडिट, प्रस्ताव आमंत्रित। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। शिमला में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी से जुड़ा एक पुराना विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मामला वर्ष 2001 का है, जब संजय अवस्थी पर हरियाणा के एक खिलाड़ी को गलत तरीके से हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगा था। इस केस ने बड़ा मोड़ तब आया जब जुलाई 2024 में सुनवाई के दौरान संजय अवस्थी ने दावा किया कि राज्य सरकार उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। सरकार ने भी एक समय हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केस वापस लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में सरकार ने अचानक अपनी अर्जी वापस ले ली। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। ये मामला उस समय का है जब संजय अवस्थी सोलन नगर परिषद में पार्षद थे। आरोप है कि 14 मई 2001 को उन्होंने हरियाणा निवासी क्रिकेटर विक्रमजीत सिंह मलिक को हिमाचली बताकर प्रमाण पत्र जारी किया, जिसके आधार पर उसने हिमाचल की टीम से खेलने के लिए दस्तावेज तैयार करवाए। 21 अप्रैल 2022 को सोलन की विशेष अदालत ने संजय अवस्थी के खिलाफ जालसाजी, साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे। इन्हीं आरोपों को संजय अवस्थी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। 8 दिन बाद भी वेतन जारी न होने से एचआरटीसी के चालक परिचालकों में भारी रोष है। 8 दिसंबर को लगातार दूसरे दिन चालक परिचालक संघ ने शिमला के पुराने बस अड्डे स्थित नगर निगम के मुख्यालय के बाहर प्रदेश सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि निगम की कार्यशालाओं में न तो कुलपुर्जे हैं और न ही पर्याप्त मैकेनिक, फिर भी खराब बसें रूटों पर चलाने का दबाव डाला जा रहा है। इनकार करने पर कर्मचारियों को चार्जशीट की धमकी दी जाती है, जबकि रूट पर बस खराब होने की स्थिति में भी जनता का गुस्सा चालक परिचालकों को ही झेलना पड़ता है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि वेतन और लंबित वित्तीय लाभ तुरंत जारी नहीं किए गए तो 24 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन में देरी से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। संघ ने 100 करोड़ रुपए का ओवरनाइट भत्ता, 2016 का एरियर और 5 साल से लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति भत्ते का भी तुरंत भुगतान करने की मांग की है। यदि 15 दिन के भीतर सभी दायिकों का भुगतान नहीं हुआ तो पहिए जाम कर दिए जाएंगे। मनाली के बलसारी गांव में विवाहिता कल्पना की मौत का मामला अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रहा, बल्कि पूरे इलाके में आक्रोश की वजह बन गया है। कुछ दिन पहले कल्पना का शव घर में फंदे से लटका मिला था। शुरुआत में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया। 9 दिसंबर को इसी गुस्से ने सड़कों का रुख किया। घाटी की सैकड़ों महिलाएं रैली निकालते हुए मनाली पुलिस थाने पहुंची और वहां घेराव कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब थाना प्रभारी कुल्लू में बैठक के कारण समय पर थाने नहीं पहुंचे। महिलाएं पहले बाहर बैठी रही, लेकिन इंतजार बढ़ता गया और आखिरकार भीड़ थाने के भीतर पहुंच गई। दरअसल कल्पना की शादी वर्ष 2021 में रवि ठाकुर से हुई थी। उसका पति व्यवसायी बताया जा रहा है। करीब 5 दिन पहले कल्पना फंदे पर लटकी मिली, जिसके बाद मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। मायके वालों का कहना है कि कल्पना के साथ मारपीट होती थी और इसी वजह से वो कुछ समय पहले मायके आ गई थी। पुलिस ने इस मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि ये कार्रवाई अधूरी है। उनका आरोप है कि ननद और सास की भूमिका की भी गहन जांच होनी चाहिए और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी के मनाली पहुंचने के बाद हालात कुछ शांत हुए, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रही। वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गई और साफ कह दिया कि जब तक मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती उनका विरोध जारी रहेगा। नशे के खिलाफ अभियान में नूरपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना जवाली के तहत देहरी गांव में एक रिहायशी मकान पर छापेमारी के दौरान 130 ग्राम चर्स, 6.82 ग्राम चिट्टा, 1,02,340 नकद और डिजिटल तराजू बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में रंजना देवी, सन्नी कुमार और सुनील कुमार उर्फ नोखा को नामजद किया है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
हालांकि नूरपुर पुलिस ने रात भर तलाशी अभियान चलाकर 9 दिसंबर की सुबह फरार आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि आरोपी नशे की सप्लाई में शामिल थे और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ अभियान और भी तेज किया जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या नशे के कारोबार की सूचना तुरंत पुलिस को दे, ताकि क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने में सहयोग मिल सके। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जल्द ही 3 बोगी वाला आधुनिक डिजिटल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन सेट दौड़ने वाला है, जिससे यात्रियों का सफर और रोमांचक होगा। इस नए ट्रेन सेट में इंजन और तकनीकी प्रणाली को और मजबूत बनाया गया है। रेलवे बोर्ड ने इसके रखरखाव का जिम्मा 2 वर्षों के लिए चेन्नई की कंपनी को सौंप दिया है, जिसके तकनीकी कर्मचारी भी ट्रेन सेट में तैनात रहेंगे। हर बोगी में कंट्रोल पैनल, पैनिक बटन, अपग्रेड फायर अलार्म, एलईडी लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी खिड़कियों से यात्री पहाड़ों की खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे। 19 सीटों वाले 2 कोच और 21 सीटों वाले एक कोच के साथ ट्रेन सेट के बाहरी हिस्से को आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया है। किसी भी तकनीकी खराबी पर सिस्टम तुरंत अलर्ट देगा, जिससे यात्रियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। रेलवे बोर्ड जल्द ही इसे नियमित सेवा में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उच्चतर वेतनमान न देने पर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई में राज्य सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने अधिकारियों को अपने पूर्वादेशों के अनुसार मामले पर दोबारा विचार कर नए आदेश जारी करने के लिए 1 सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। न्यायालय ने चेतावनी दी है कि अनुपालन न होने पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को अवमानना कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये मामला रजत बुशहरी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य से जुड़ा है, जिसमें 11 जुलाई 2025 के फैसले को लागू करने की मांग की गई थी। पिछली सुनवाई में प्रतिवादियों को अनुपालन हल्फनामा दाखिल करने का अंतिम मौका दिया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सह सचिव चुनाव विभाग द्वारा दाखिल हल्फनामे के साथ 3 दिसंबर 2025 का आदेश प्रस्तुत किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज किया गया कि वित्त विभाग से आवश्यक स्पष्टीकरण अभी लंबित है। विभाग ने तर्क दिया कि अधिसूचना के विरुद्ध जाकर उच्चतर वेतनमान देना असंभव है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया है कि महज वित्त विभाग से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में होने के आधार पर न्यायिक आदेश का पालन न करना अस्वीकार्य है। हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग टीसीपी एरिया के लिए भवन निर्माण के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों में आवासीय, पर्यटन, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और सार्वजनिक उपयोग की इमारतों के लिए प्लॉट आकार, FAR, सेटबैक और अधिकतम ऊंचाई के मानकों में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार आवासीय भवन अब 21 मीटर तक ऊंचे बन सकेंगे, जबकि मल्टी लेवल पार्किंग की ऊंचाई सीमा 25 मीटर तक तय की गई है। पर्यटन संबंधित भवनों की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई के अनुसार निर्धारित होगी, जिसमें 5 मीटर चौड़ी सड़क पर 21 मीटर तक की ऊंचाई की अनुमति मिलेगी। पार्किंग मानकों में भी बदलाव करते हुए 4000 वर्ग मीटर से बड़े पर्यटन परिसरों में प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 3 पार्किंग स्लॉट अनिवार्य किए गए हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनीप्लेक्स के लिए 4000 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र तय किया गया है। नए नियमों में सभी भवन निर्माण के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। साथ ही NOC, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निदेशालय ने सरकारी भवनों में होने वाली बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए सभी भवनों का ऊर्जा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके तहत चुनी गई कंपनियां हर भवन की बिजली खपत की जांच करेंगी और बताएंगी कि किन सरल और कम खर्च वाले उपायों से बिजली की बचत की जा सकती है। हर भवन के लिए एक रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन से सुधार आसान और उपयोगी कम लागत वाले हैं, जिनसे बिजली की बचत होगी। अधिकारियों का कहना है कि कई सरकारी भवन पुराने होते हैं और पुराने उपकरणों के इस्तेमाल की वजह से जरूरत से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं। इसलिए बिजली की बर्बादी रोकने और बिल कम करने के लिए ये कदम जरूरी है। ऑडिट के बाद लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग सिस्टम, पंप और अन्य उपकरणों में सुधार किए जाएंगे, जिनमें तकनीकी मदद भी कंपनियां देंगी। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से आने वाले वर्षों में करोड़ों रुपए बचेंगे और पर्यावरण को भी फायदा होगा। ये कदम हिमाचल को ऊर्जा दक्ष राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।